मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए मेरी मम्मी सिलाई करके हमको इस तक पहुंचाई है। अगर सिलाई से मम्मी से नहीं हो पाता था तो हम भी सिलाई करके अपना चलाते थे। तारता है बेटा एक ही कुल को, तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां, सच्ची मोती है बेटियां। जी हाँ, मैं गौरव कुमार पाठक आप सबको पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं केवी स्टूडियो की ओर से। और अभी हमें बेगूसराय से 6-7 किलोमीटर दूर रजौरा में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उस बेटी का घर जिसने हम सबों का मान सुबह में बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा कुमारी का, जिसने इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में संपूर्ण राज्य में चौथा स्थान प्राप्त करके इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं जिले का मान बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं कि इस मिथक उसने तोड़ दिया है कि गरीबी शिक्षा में बाधक बनती है। अगर दिल में कुछ करने की जुनून हो, तमन्ना हो, और अगर मन ने कुछ करने का ठान लिया तो आने वाली हर मुसीबतें उसके सामने छोटी पड़ जाती है। और गांव के बच्चों में भी प्रतिभा होती है, और गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कम नहीं होते हैं। उन्होंने इस अपनी काबिलियत से, अपनी प्रतिभा के दम पर आज संपूर्ण राज्य में चौथा स्थान लाकर यह साबित कर दिया। और आप देख सकते हैं यह छोटा सा एक झोपड़ी नुमा घर है, और इस झोपड़ी नुमा घर में ही जहां पर गरीबी में पलकर मनीषा का संपूर्ण राज्य में चौथा स्थान आना, एक छोटा सा घर जिस घर में मनीषा ने रहकर पढ़ाई किया, ये साधन का जो अभाव था ये बौना साबित हुआ। और उनकी प्रतिभा के दम पर आज इन्होंने अपने माता पिता का, अपने गांव का और समाज का नाम रोशन किया है। तो हमारी ओर से, हमारे संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने साधन के अभाव में भी, इस विषम परिस्थिति में भी, इस सुदूर देहात में रहकर, इस गरीबी में पलकर इन्होंने एक मुकाम बनाया है। इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर कैसे इन्होंने सफलता पाई है, कैसे इन्होंने संपूर्ण राज्य में चौथा रैंक आया है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। सर्वप्रथम मनीषा, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने हम सबों का मान बढ़ाया है, संपूर्ण जिले का मान संपूर्ण राज्य में बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई आपको। हम केवी स्टूडियो को थैंक्स कहते हैं, डॉक्टर रोशन कुमार को भी थैंक्स कहते हैं, जहां से हम अपनी बातों लोगों तक पहुंचाएंगे। मनीषा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसी तैयारी की, क्या तैयारी रहा आपका? हम 10-12 घंटा घर में ही पढ़ाई करते थे। मेरे 2 पड़ोसिया सर है, उससे लॉकडाउन में जाकर पूछ कर जो तकलीफ़ होता था उसे समझ लेते थे। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा दोस्त और अपने शिक्षक महोदय विद्यालय के देती हूँ, और उन्होंने अपने लगन और उत्साह से हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं सभी शिक्षक को धन्यवाद कहती हूँ। आपको ऐसा लगता था जब आप क्लास 10th में गए तो आपने कभी सोचा था कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करूँगा? हाँ, हमको ऐसा लगता था। शुरू से आपके मन में विश्वास था? हाँ, हमको शुरू से ही मन में विश्वास था। यानी जब आप 10th में गए तो उसके बाद, उससे पहले जो आप पढ़ते थे और 10th के समय आपने क्या बदलाव लाया अपने आप में पढ़ने में? उससे पहले हम कम पढ़ते थे, लेकिन उसने जब 10th में गए तो उसे आगे कुछ समय बढ़ा दिए और घर में ज़्यादा मेहनत करने लगे। क्या करना चाहते हैं आगे जाकर? IPS बनना चाहते हैं। IPS बनना चाहते हैं। अपने माता पिता के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए मेरी मम्मी सिलाई करके हमको इस तक पहुंचाई है। अगर सिलाई से मम्मी से नहीं हो पाता था तो हम भी सिलाई करके अपना चलाते थे। जो भी बच्चे चाहते होंगे आपकी तरह कि वो भी टॉप करे, वो भी सफल हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा पढ़े, हमसे ज़्यादा अंक लाए। 10-12 घंटा पढ़ना चाहिए, और जिस तरह अक्षर पर ध्यान देना चाहिए जिस तरह हमने दिया है, और आगे चल के वो टॉप कर सकते हैं। और मैंने 100 अध्याय के अपने घर में ही बैठ कर पढ़ाई किया है। कि आप IPS बनना चाहते हैं, आपने हमारा मान बढ़ाया है। जो भी प्रशासन के लोग देख रहे होंगे आपसे, आपको यहाँ से, या जो भी प्रतिनिधि देख रहे होंगे, या जो भी हमारे ज़िले के वैसे बुद्धिजीवी या गणमान्य लोग देख रहे होंगे, उनसे आप क्या मैसेज करना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम आगे जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, वे लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मैं IPS तक पहुंच जाऊंगी, अपने लक्ष्य तक। अभी तो मैं 10th में ही टॉप की हूँ, अगर वो लोग मेरी मदद करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। और सबका आशीर्वाद भी मेरे साथ रहेगा। तो अच्छा मनीषा, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या शौक़ है आपके? सिलाई करना है। आपने जो परीक्षा दिया तो उसमें कैसे लिखा, कैसे आंसर दिया जिस तरह से आपको इतने अच्छे अंक आए? मैंने उस प्रश्न का हल किया जिस पे मुझे आत्मविश्वास था, उसी प्रश्न का मैंने हल किया। जो बिहार बोर्ड के द्वारा टॉपर्स का जो इंटरव्यू रहा, आपको भी बुलाया गया होगा, तो उसके बारे में बताएं दर्शकों को। हम वहाँ गए तो वहाँ पर पहले हाजिरी बना, उसके बाद उसमें मेरा अच्छा इंटरव्यू गया। हर एक टीचर थे, हर एक सब्जेक्ट का,
जैसे साइंस के 3 टीचर होते हैं, वो तीनों टीचर थे और हमसे सब प्रश्न पूछते थे, मौखिक पूछते थे और लिखित पूछते थे। हम दोनों जवाब दिए। कि आपकी पोती ने सबों का मान बढ़ाया है, संपूर्ण जिले का मान बढ़ाया है। अपनी पोती की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हार्दिक खुश हैं और देश की उन्नति के लिए कुछ कर रही है और समाज का बहुत सहयोग हो इसी पर हो जाएगा। आपकी पोती शुरू से ही पढ़ने में तेज़ थी? शुरू से ही तेज थी। जब 10th बोर्ड का एग्ज़ाम सामने था तो इसकी तैयारी कैसी रही? बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, 10-12 घंटा पढ़ती थी और इसी बीच में कुछ माँ का काम भी करती थी, सिलाई थेरेपी करती थी और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था। वो पोती की इच्छा है IPS में बनूँ, मैं आशीर्वाद तो हूँ बनेगी। आपकी बेटी ने हम सबों का मान बढ़ाया है। लड़की होकर इसने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई कम नहीं है, ना ही लड़का कम है ना ही लड़की कम है। और आपने अपनी बेटी को बढ़ाया पढ़ाया, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी की सफलता पर? अपना बेटी पर हम अच्छा चाहते हैं। हमको बेटी पढ़े लिखे आगा बढ़े। हमको बेटी बहुत मेहनत की है, मेहनत करके आगा बढ़े हैं और चाहते हैं आगा बढ़ने के लिए। हमारे साथ आप देख सकते हैं मनीषा की फुआ हैं। आइए इनसे जानते हैं मनीषा की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत हर्ष हुआ जान के, और ये गरीब बाप की बेटी का हमको ये सुन के अत्यंत हर्ष हुए हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि हम मतलब कितना खुश हैं। हम चाहेंगे मनीषा के बारे में बताएं। और मनीषा को यही हम आशीर्वाद देते हैं कि मनीषा और भी आगे बढ़े और सबका गर्दन ऊंचा करे। अच्छा, मनीषा शुरू से ही पढ़ने में तेज़ थी या और बच्चों से अलग थी? न, शुरू से ही पढ़ने में तेज थी और इसका लगन कुछ अगला अलग तरीके से था। आपकी बहन ने पूरे सूबे में 4था स्थान लाया, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन बहुत ज़्यादा नंबर लाई है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये पढ़ने में तेज़ है, 10-12 घंटा घर में पढ़ती थी तो हमको अच्छा लग रहा है। IPS बन के ये देश के सेवा करेगी। क्या कहना चाहेंगे? मनीषा ने संपूर्ण राज्य में 4था स्थान लाया है। बहुत अच्छी बात है, 4था स्थान लाया है, गांव का सम्मान बढ़ गया, ऊपर वाला का माया था, टॉप किया। जहां तक होगा तहां तक सहयोग करेंगे। सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने संपूर्ण शिक्षकों का, हमारे ज़िले में जितने भी शिक्षक हैं, यूँ कहें कि सबका मान सम्मान बढ़ा दिया है। राज्य में 4था स्थान लाना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या कहना चाहेंगे मनीषा की सफलता पर? सबसे पहले मैं KV स्टूडियो के साथ साथ डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया जो रोशन कुमार द्वारा चलाया जा रहा है, गांव देहात जहां पहुंचना मुश्किल है वहां भी आकर यहाँ गरीब तबके के बच्चे अगर समाज में कुछ कर रहे हैं तो उनका समाज पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर फैलाया जा रहा है। इसलिए इसके लिए पुनः मैं डॉक्टर रोशन कुमार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के जो पूरे जो बैठे हुए ग्रामीण हैं उनके तरफ से, इसरा ग्राम के तरफ से, और साथ ही हम अपने विद्यालय तरफ से, जिस विद्यालय का नाम है श्री सीताराम राय उच्च विद्यालय रजौड़ा, उनके ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मनीषा कुमारी ने जिस मुकाम पर पहुँची है। मुझे पहले भी ऐसा लगता था जब ये स्कूल में नामांकन कराई थी नवंबर में, तो श्री सीताराम राय स्कूल में एक बहुत अच्छा सिस्टम था नामांकन का। उसमें पहले नामांकन लेकर टेस्ट होता था, टेस्ट होने के बाद वैसे बच्चे का नामांकन हुआ करता था। जब मनीषा वह टेस्ट देती है नवंबर में, तो उस टेस्ट में जो हमारे सर हैं, नंदू सर जी हैं, मुकेश सर जी, पवन बाबू, मैडम जो पढ़ा नीरू कुमारी है, जब उनका कॉपी देखा तो बच्चा के साथ लगा कि नहीं बच्चा बहुत अच्छी है। और उसके बाद विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने जा कहे कि इस बच्चा पर ध्यान दिया जाए। तो संयोग ये हुआ कि 9वीं तक इन्होंने खूब अच्छी तरह से विद्यालय में जाकर पढ़ने का काम की, और वो कहें कुछ अगर हो जाता था तो हम लोग भी पड़ोसी, हम हैं, नंदू सर जी हैं पड़ोसी हैं, वो जाकर मदद ले लिखा करती थी। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि बीच में कोरोना कारण इसी मार्च समय अप्रैल में ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, तो एक समस्या आ गई। फिर भी हमने इसका जिज्ञासा जो देखा, उस जिज्ञासा देखकर इसको हमने पूरे विद्यालय परिवार, इन्होंने जब भी हम विद्यालय आते थे या हमसे संपर्क हुआ करता था तो हम इसे प्रेरित करने का काम करते थे। तुम ज़रूर एक दिन बिहार में, जिस रूप में तुम्हारी जिज्ञासा है, पढ़ने की ललक है, तुम जो चाह रही है वह अवश्य मिलेगा। तुम जिस मंजिल के लिए इशारा कर रही है, हमको लगता है तुम निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेगी। इसके लिए हमने सजेशन दिया कि हम हैं बगल में और नंदू सर जी हैं, संपर्क करो। बहुत सामाजिक
ढंग से आपको बहुत मिलेंगे। डॉक्टर अजीत डॉक्टर साहब से भी हमको बात बता, अगर तुम दिक्कत होता है तो बगल में आपके डॉक्टर अजीत साहब हैं और हमारे ऐसे डॉक्टर अजीत जी हैं जो हर एक तरह से, अगर कहीं किसी भी तरह की कोई बात होती है गांव में, अगर इनके पास समाज चला जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। इस तरह से उनको हमने प्रेरित किया। और उसके बाद विद्यालय परिवार सहित वो हमेशा मन में कहते हमको बार बार वह कहती थी कि सर हमको इच्छा है कि हम IPS बने। तो हम उसको कहते देखो बाबू, IPS बोलने से थोड़े बनता है, इसके लिए आपको रचनात्मक वर्क करना होगा। वो कहे कि नहीं हम ठीक है, हम करेंगे। और इस बात को हमने विद्यालय में भी बहुत बार रखने का काम किया कि देखिए लड़की ऐसी चाहती है। नंदू सर जी भी थे, वो भी बोलते थे कि वो लड़की बहुत होनहार है, वो चाहती है। तो विद्यालय सहयोग दिया, विद्यालय भी उसको नियम के अनुसार, कोरोना नियम का पालन करते हुए, हम जितने भी श्री सीताराम राय उच्च विद्यालय के शिक्षक थे उन्होंने हम उनको पूर्ण रूप से सहयोग देने का काम किए। और आज उन्होंने इस मंजिल तक पहुंचने का जो काम की है, उसमें एक और सबसे बड़ा गुण था कि वह एकदम अनुशासन प्रिय छात्रा थी। और जो भी सर जो कह देते थे उन्होंने एकदम उस नियम के अनुसार चलती थी। और उसको हम लोग बार बार प्रेरित करते रहते थे कि देखो बाबू, आज तुम जिस अनुशासन से जा रहे हो, ये अनुशासन कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है। चूँकि तुम जहाँ भी देखी होगी लिखी रहती है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और आज हम समाज में क्या देख रहे हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे देहाती क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र हैं, ब्रेन बहुत तेजाब है, लेकिन गलत संगत में पढ़कर गार्जियन का, हमारे गांव के बुद्धिजीवी का सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो अच्छे होते हुए भी अपने रास्ते से भटक जाते। वैसा मत करना। हम बार बार उसको प्रेरित करते थे। हम पूरे विद्यालय टीम उसको प्रेरित करने का काम करते थे। और हमको लगता है हमने जो बोला, हमारे विद्यालय की जो टीम ने बोला, वो टीम का सही रूप से 100 अक्षर पालन की और अपने जिज्ञासा को उभरते हुए देखते हुए उनके साथ 10-12 घंटा उन्होंने जो मेहनत की, आज वही मेहनत उसे इस मंजिल तक, जो पूरे बिहार में 4था स्थान प्राप्त करने का काम की है, उन्हें प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह से सोशल मीडिया चला रहे हैं। और बेगूसराय सबसे प्रमुख बात यह है, बेगूसराय के सही रिपोर्ट को हमारे समाज में भेजने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए फिर हम डॉक्टर रोशन कुमार को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे विद्यालय टीम की तरफ धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ जितने भी हमारे नंदू सर, डॉक्टर अजीत हैं, जो भी उनके बाबा हैं, चाचा जी हैं, सबके तरफ से मैं डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उस विद्यार्थी के माता पिता जो भी है, नाना नानी, और जो अभी तत्काल जो आई है फुआ जी, उनके तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई सर संपूर्ण विद्यालय परिवार को। और हम चाहेंगे कि अगले साल, हर साल विद्यालय परिवार की ओर से इस तरह से टॉपर्स आते रहे, ताकि हम बार बार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आपसे मुखातिब होते रहे। बहुत बहुत आभार सर। तो हम थे अभी बेगूसराय के रजौड़ा में, और हमारे साथ थी मनीषा कुमारी, जिसने इस बार 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में सूबे में 4था स्थान लाकर रजौड़ा का, बेगूसराय का और हम सबों का मान बढ़ाया है, अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का, अपने संपूर्ण परिवार का। और यह बेटी IPS बनना चाहती है, तो हम चाहते हैं हम सबों का आशीर्वाद इसे मिले और यह बेटी IPS बनकर जिले का मान बढ़ाए। हमसे उन्होंने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उनके माँ ने, उनके दादाजी ने, उनके चाचा जी ने और साथ ही साथ उनके शिक्षक ने उसकी कहानी हम सबों से बताया। हमारा जो मुहिम है, अपने ज़िले के स्टार, जो हमारा स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, उसकी कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करें। और इस तरह के जो हमारे स्टार्स ऑफ बेगूसराय हैं, उनकी कहानी हम आप तक पहुँचाएँगे और उनकी कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।